हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़िया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम्पल 8.4 की। ये एग्जाम्पल जो है एक्सेलरेशन के ऊपर है पूरी, और इसके अंदर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। देन he applies brakes such that the velocity of bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds, and we have to calculate acceleration. So in this condition, in this equation we have two cases we have to solve. तो दो केसेस क्या है? पहला केस तो ये है कि वो जो जब वो पैडल करता है अपनी बाइसिकल को, वो तो उस केस में अभी क्या है, वो स्टेशनरी पोजीशन से चलना शुरू करता है। तो हमेशा याद रखना, हमारे पास जो वेलोसिटी की बात होती है वो होती है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के लिए। तो इनिशियल वेलोसिटी किस केस में ज़ीरो होती है? इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन से चलना शुरू करता है। ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट था, अभी वो रुका हुआ है, अभी वो स्टेशनरी कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में, अब वो चलना शुरू करता है। उसके बाद उसने साइकिल चलाई और फिर पैडल मारना शुरू किया, तो उसके बाद में जो वेलोसिटी आई है वो आई है 6 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी u से इसको डिनोट करते हैं, तो वो कितना है? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट से चली है बाइसिकल। अब उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी हुई है, कितने सेकंड के बाद? 30 सेकंड के बाद जो उसने वेलोसिटी अटेन की है बाइसिकल के ज़रिए से, वो कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा वो बताना है। ठीक है, तो पहला केस आप सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरे केस पे जाएंगे। तो इसमें क्या है कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों है मैंने बता दिया। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है? 30 सेकेंड का। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है? 6, इनिशियल कितना है? 0, टाइम कितना है? 30। तो 6 माइनस 0 तो 0 ही होता है। जब इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा तो 6 5 सा 30 होता है, 1/5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया 1/5 मीटर पर सेकेंड। जब इसको हम रिड्यूस करेंगे, जैसे 1 डिवाइडेड बाई 5 और ये पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10, यानी ये बराबर हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ठीक है, ये जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, हमेशा हम किसी भी क्वांटिटी के लिए जो भी हम सॉल्व करेंगे उसमें उसकी यूनिट याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। और कौन सी यूनिट? ऐसा यूनिट हम कोशिश करते हैं उसको याद रखें। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितनी आ गई? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो पहला केस था। अब दूसरे केस में क्या है? तो दूसरे केस में याद रखो, अभी कितनी वेलोसिटी है? अभी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, जो उसने अचीव कर ली है रेस्ट से चलने के बाद। मतलब अब बाइसिकल आ चुकी है, 30 सेकंड में जो वेलोसिटी अटेन किया वो है 6 मीटर पर सेकंड। अब वो चल रहा था साइकिल लेकर, उसके बाद उसने मारा ब्रेक, तो क्या होगा? अब ब्रेक मारा तो वेलोसिटी बदलेगी। अब वेलोसिटी बदलेगी, और हमें पता है जब भी वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है तो क्या होता है? एक्सीलरेशन पैदा होता है। अब एक्सीलरेशन जो होगा वो किस फॉर्म में होगा? तो वो डिपेंड करता है कि रिटार्डेशन, मतलब हमें पता चल जाएगा कि जब ब्रेक लगता है तो हमेशा जो एक्सेलरेशन होता है वो रिटार्डेशन में ही काउंट किया जाता है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें अब पता करना है, क्योंकि एक्सेलरेशन की चाहिए इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। पहले केस में तो ये था कि बाइसिकल चल चुकी है, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, क्योंकि रेस्ट से चली थी। अब 30 सेकंड के बाद 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है, उसके बाद उसने ब्रेक मारा। ठीक है, तो इसमें इनिशियल फाइनल का क्या खेल होगा? जब उसने ब्रेक मारा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई 4 मीटर पर सेकंड में। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी वो होगी जब उसने ब्रेक मारने से पहले वो चला रहा था। तो ब्रेक मारने से पहले किस रफ्तार से चला रहा था? 6 मीटर पर सेकंड से, तभी तो ब्रेक मारा। 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड आ गई ब्रेक मारते ही, तो वेलोसिटी चेंज हुई। तो इसका मतलब ये हुआ दूसरे केस में कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी हो जाएगी जो पहले केस में फाइनल वेलोसिटी थी, यानी 6 मीटर पर सेकेंड इज़ द इनिशियल वेलोसिटी इन द सेकेंड केस। ठीक है, हमेशा इसी बात को याद रखना है। ठीक है, तो हमें और एक बात बता दूं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है, एक तो रेस्ट से जब चलती है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू होता है चलना तो ज़ीरो हो जाता है,
और जब कोई ऑब्जेक्ट, अब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वो ऑब्जेक्ट पहले से ही किसी वेलोसिटी के साथ था, तो वो वेलोसिटी भी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यानी u 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड। और ये जो चेंज आया है वेलोसिटी के अंदर, इसमें कितना वक्त लगा, 5 सेकंड का वक्त लगा। तो एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 4, इनिशियल कितनी है, 6, डिवाइड बाई टाइम कितना लगा, 5 का। तो देखिए प्लस माइनस तो माइनस होगा, मगर यहाँ पे आएगा माइनस का 2 डिवाइड बाई 5। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो कर लेता हूँ इधर छोटा सा हिसाब बना के, तो 5 डिवाइड बाई 2 हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा 0.25 हो जाए, यानी ये आ रहा है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये है नेगेटिव। तो मैंने जैसा कि बताया कि ब्रेक मारा है तो वेलोसिटी मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे वेलोसिटी हल्की कर रहा है स्पीड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। नेगेटिव का मतलब होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये हमें सवाल करना था, और ये पूरा एक्सेलरेशन के ऊपर बेस्ड था। इसके अगले जो सवाल हैं इसी पेज पर 103 पर, वो भी एक्सेलरेशन पे ही डिपेंड करते हैं, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, और हम ख्याल रखेंगे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का क्या क्या केस रहता है, कैसे हमें पता चलेगा। तो ये बात हमें बिल्कुल दिमाग में रखनी है, उसके हिसाब से उसको सॉल्व करते हुए चलना है। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब तो कर दिए।